हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग समास का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने अव्ययी भाव समास को कंप्लीट करा दिया है। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। आप लोग सभी समास के सभी वीडियोस को देखेंगे और इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पक्का है। तो हम लोग आज पढ़ना चालू करेंगे तत्पुरुष समास। इसके पहले मैंने अव्ययी भाव समास करा दिया था। समास की परिभाषा क्या है वो सब करा दिया हूं मैं। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द या नए शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। समास को मैं कराया था कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में था अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा नंबर में कर्मधारय समास, चौथा नंबर में द्विगु समास, पांचवा नंबर में द्वंद्व समास और छठवां नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे? बहुव्रीहि समास। पढ़े नहीं है, अब पढ़ेंगे। पहला अभी हम लोग पहले समास को पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास को, जिसमें मैंने पहचानने के कई तरीके बताए, कई ट्रिक्स भी मैंने कराया था। जिसमें मैं बोला था कि अगर अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद प्रधान होता है, याद रखेंगे तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद का मतलब सेकंड पद जो होगा। और इसके बाद कर्मधारय समास जो होता है, उस कर्मधारय समास में क्या होगा? तो पहला नंबर में आप याद रखेंगे कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और आपका द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वो किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है। द्वंद्व समास में कैसे दोनों पद प्रधान होते हैं तो आपको मैं आगे बताऊंगा, पर आप याद रखें कि जैसे माता पिता, माता भी प्रधान है, पिता ही प्रधान है, मतलब माता और पिता दोनों हमारे लिए बराबर महत्वपूर्ण है। इसीलिए माता और पिता दोनों पद प्रधान होने के कारण उनको क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास की पहचान करने के लिए मैं बताया था कि पहला पद जो होगा वो अव्यय या उपसर्ग होगा। पहला पद हो सकता है अविकारी होता है। मैं बताया था लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और जो था, मैं कई एग्जाम्पल बताया था, ट्रिक भी बताया था कि यदि प्रथम पद में आ, प्रति, यथा या कोई शब्द बार बार आए लेकिन वो किसी समूह का बोध न कराए तो भी वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर पिछली वीडियो को अव्ययी भाव समास को पहले देखेंगे, इसके बाद कौन से समास को देखेंगे? तत्पुरुष समास को। सारी चीज आपको क्लियर होंगे, 100% एग्जाम में बनेगा। पर आप पहले पूरे वीडियो को जितने भी पार्ट में बनेंगे, लगभग 4-5 पार्ट में समास बनेगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे YouTube चैनल को देखने के बाद और YouTube चैनल में सर्च करें। नहीं, मेरा उद्देश्य है आप एक को ही देखें लेकिन कंप्लीट देखें। आप एग्जाम में जब जाएं तो आपके आंसर बन जाने चाहिए, ठीक है। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, मतलब दूसरा पद जो होगा वो क्या हो जाता है? प्रधान होता है। अगर मूल रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखें, मूल रूप से समास जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास मैं करा रहा हूं, लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के केवल होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास एक उप समास होते हैं। किसके उप समास होते हैं? तत्पुरुष समास के उप समास होते हैं। तो मूल रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि मूल रूप से समास जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। लेकिन सामान्यतः आजकल जो समास यूज किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि अभी तो सर 4 प्रकार के बोल रहे हैं, अभी सर 6 प्रकार के बोल रहे हैं। तो आप याद रखिए उप समास है वो तत्पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं, कर्मधारय और कौन? द्विगु। तो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के हम लोग समास पढ़ते हैं? 6 प्रकार के पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कौन सी समास? अंतिम वाली
बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आज हम लोग जो सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं समास का, कौन सा समास पढ़ने जा रहे हैं? तत्पुरुष समास। याद रखेंगे तत्पुरुष समास में जो समास का जो विग्रह होगा वो कारक के अनुसार विग्रह होगा। अब कारक के अनुसार विग्रह का मतलब क्या है, तो मैं अभी बता रहा हूं आपको कारक के अनुसार विग्रह कैसे होता है। तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद जो होता है वो कैसा होता है? गौड़ होता है। जैसे कि मैं बोलूं रसोई घर, तो जो रसोई है वो पहला पद है और जो घर है वो कौन सा पद है? उत्तर पद या अंतिम पद है। तो आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें दो वर्ड हैं, एक रसोई है एक घर है, तो समास बनने के लिए तो दो शब्दों का होना आवश्यक है। रसोई घर, तो रसोई जो है पहले नंबर पे आ रहा है इसलिए प्रथम पद रसोई होगा, और घर जो है वो सेकंड में आ रहा है इसलिए वो कौन सा पद होगा? आपका उत्तर पद होगा। लेकिन आप याद रखेंगे चूंकि हम लोग तत्पुरुष समास है, रसोई घर आप पहचान भी कर सकते हैं, चूंकि घर जो होता है वो बड़ा होता है, घर के अंदर ही एक और कमरा जो बनाया जाता है जिसको रसोई के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं रसोई घर। तो रसोई हम लोग का क्या हो गया? गौड़ हो गया। प्रथम पद जो हुआ हम लोग का वो हम लोग का हो गया गौड़, क्योंकि वो रसोई जो है वो घर के अंदर आया है और जो घर है वो हम लोग का क्या हो गया? प्रधान पद हो गया। तो तत्पुरुष समास में प्रथम पद जो होता है वो गौड़ होता है और अंतिम पद जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रधान होता है। तो याद रखेंगे तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष समास के भी कई प्रकार हैं, कई भेद हैं। पहला नंबर में होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठवां अधिकरण तत्पुरुष। मूल रूप से होते हैं। एक और प्रकार होता है जिसको बोलते हैं नत्र तत्पुरुष समास। तो आप देखिए कि पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और लास्ट वाला कौन सा होता है? नत्र तत्पुरुष समास होता है। अब इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे, अब ऐसा नहीं हो सकता जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तब ये पूछा जाएगा कि ए तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है। ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है, ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि जनरली 6 प्रकार के समास है तो उसी में से एग्जाम में आ जाएगा कि यह अव्ययीभाव है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है, क्या है वो उन्हीं में से आ जाएगा आप जनरल अगर एग्जाम देंगे तो। लेकिन आप मान लीजिए टॉप लेवल के एग्जाम देते हैं जहां समास का आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको समास तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से जानना होगा। ऐसी स्थिति में तत्पुरुष के भी टाइप्स में दे सकता है आपका जो ऑप्शनल हो सकता है करण तत्पुरुष दे दे, संप्रदान तत्पुरुष दे दे, अपादान तत्पुरुष दे दे, तो ऐसा दे सकता है रेयर कंडीशन में। लेकिन वैसे जनरली आप कर लेंगे, आराम से बना लेंगे किसी सिंपल एग्जाम देंगे तो इसीलिए मैं पूरी डिटेल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत न पड़े, इसीलिए मैं आपको डिटेल हिंदी पढ़ा रहा हूँ। कई सारे यूट्यूबर्स हैं एक ही में पूरे बता देते हैं पूरे समाज को, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो जो बताते हैं उसमें तो आता ही नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तो वो आता है जो टफ है, जो अपवाद टाइप के हैं, जो नियम, विशेष नियम जिस पर लागू होते हैं वो एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, सिंपल नहीं पूछता आजकल। इसलिए हम लोग पहला जो देखेंगे तत्पुरुष समास के प्रकार में कर्म तत्पुरुष। अब एक ट्रिक है उसको थोड़ा सा आप याद करें। कैसे याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये जो अपादान से जो लगा है यहां से अलग होने का भाव पता चलेगा, इसलिए मैंने लिख भी दिया है पृथक। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की लगेगा। संबंध क्या हो जाएगा? का के की, अधिकरण में पर का लोप होता है। मतलब जब समास रहेगा तो उसमें छिपा रहेगा ये सब चीज, और जैसे उसका विग्रह होगा यही सब आ जाएंगे। अगर किसी का विग्रह को से होता है, ठीक है, किसी का विग्रह किससे होता है? को से होता है। जैसे आशातीत आशा को लाग कर गया हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। तो आप सबसे पहले ट्रिक को मेरे साथ याद करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ देखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, आपको याद भी होनी चाहिए। आप याद करना, उसके बाद कॉपी में लिख लेना, फिर बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलो मेरे साथ बोलो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध
का के की अधिकरण में या पर का लोप होगा। ठीक है, एक लास्ट वाला जो होता है वो कौन सा होता है, नत्र तत्पुरुष। ठीक है, इतना कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, फिर क्या हो जाएगा, अधिकरण में या पर का लोप होता है। अब इसी में आप अगर इसको याद हो गया होगा तो हम लोग अब पहले प्रकार पढ़ेंगे इसमें, कर्म तत्पुरुष। पहला प्रकार कौन सा है, पहला भेद इसमें कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। तो याद रखिए, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। कौन से पद में, पूर्व पद में ही बोला है। जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है वहां कौन सा समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो आशातीत, तो आशातीत का विग्रह कैसे हो जाएगा, आशा से लांग कर गया हुआ, ऐसा होता है क्या, आशा की लांग कर गया हुआ, ऐसा हो सकता है, नहीं, आशा को लांग कर गया हुआ। अब जब इसको तोड़ोगे, आशा को लांग कर गया हुआ, तो तुम लोग एकदम 100% जान जाओगे कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। तो आशातीत, आशा को लांग कर गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। गृहगत, गृह को आया हुआ। चूंकि देखो यहां पर देखो ग्रामगत है तो ग्राम को गया हुआ, गया हुआ, लेकिन सेम है यहां गृहगत, तो जो घर है ना, घर जैसे कोई बाहर में रहता है तो अपने घर वो आता है, न कि अपने घर जाता है। जैसे वो घर पहुंचा तो बोलेगा मैं घर आया हूं यार, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसलिए गृहगत मतलब गृह को आया हुआ। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, इतने एग्जाम्पल मैंने करा दिए, इससे बाहर और होगा नहीं, क्योंकि आप आराम से विग्रह कर लेंगे। तो आशातीत, आशा को लांग कर गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। ठीक है, और मान लो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इतना सारा गृहगत, गृह को आया हुआ, ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब जो है करण तत्पुरुष, सेकंड हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो करण तत्पुरुष। तो हम लोग याद किए थे, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन यहां अलग होने का भाव नहीं है, केवल से विग्रह होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो अब करण से में क्या हो जाएगा, जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो, किससे टूटेगा, विग्रह कैसे होगा, या तो से होगा या तो के द्वारा से होगा उसका विग्रह। तो जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है, लोप का मतलब क्या होता है, मतलब छिप जाता है, विग्रह करते हैं तो इन्हीं के द्वारा टूटता है, ये होता है लोप होना। तो जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो वहां कौन सा तत्पुरुष समास होता है, वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि अकाल पीड़ित, तो अकाल पीड़ित, अकाल के, तो आप क्या कहेंगे, अकाल को पीड़ित बोलते हैं क्या, नहीं, इसीलिए आपसे बन जाएगा अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। और क्या बोलेंगे, ईश्वर प्रदत्त। तो देखो मैं बोला था कि या तो से टूटेगा या तो के द्वारा, तो ईश्वर प्रदत्त हो जाएगा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। गर्मी लग रही क्योंकि आवाज नहीं आती अच्छे से, अगर फैन चालू कर दूंगा तो। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य। अब क्या हो जाएगा, गुण युक्त, तो क्या हो जाएगा, गुण से युक्त हो जाएगा, ये आपका बन गया। तो आपका देखिए एक किससे टूट रहा है, मैक्सिमम के द्वारा टूटेगा या तो से टूट रहा है, एकदम आराम से कर लेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर में जो होता है वो संप्रदान तत्पुरुष। हम लोग क्या पढ़े, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष में किससे टूटेगा, के लिए से टूटेगा। देखना, जैसे देखो जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के को के लिए, ए रेयर कंडीशन में मैक्सिमम 90% के लिए से टूटेगा, बाकी के को के लिए का लोप होता है, वहां कौन सा समास होता है, वहां आपका हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे आराम कुर्सी, इसका विग्रह आप करो, चलो बोलो, आराम कुर्सी कैसे टूटेगा, बोलो बताइए, आराम के लिए कुर्सी। क्रीड़ा क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। और क्या हो जाएगा, गौशाला, तो गौशाला में आप क्या क्या हो जाएगा, गौ के लिए शाला। इसके बाद क्या हो जाएगा, युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए क्या हो जाएगा, भूमि। देखिए सारे किससे टूट रहे,
के लिए से टूट रहे हैं। तो आप याद रखेंगे 90% जो होंगे वो किससे टूटेंगे, के लिए से टूट जाएंगे। ठीक है, तो के को के लिए याद रखेंगे आप इसे। जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के को के लिए के द्वारा क्या होता है, लोप होता है जिसके इन तीनों का, तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अब हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग का संप्रदान भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है ना कि अपादान तत्पुरुष समास जहां समास के पूर्व पद में, अपादान तत्पुरुष जहां समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति से अलग होने का भाव हो, वहां कौन सा समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, क्या मैं बोला कि जहां समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति से एक अलग होने का भाव हो, वहां कौन सा समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहां पर देखिए अलग होने का भाव बताया जाएगा यहां, जैसे ऋण मुक्त, तो ऋण से क्या हो गया, मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। देखो पूरा इसमें अलग होने का भाव पता चल रहा है। जातिच्युत, जाति से निकाला हुआ है, जाति से च्युत। धनहीन, धन से हीन। ये सारी चीज हो गए। अब देखेंगे आप संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या बताया गया, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, इन तीनों में से विग्रह होगा। संबंध में क्या हो जाएगा, का के की, इन तीनों में विग्रह होगा। तो आप याद रखिएगा संबंध में जहां समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का के की का लोप हो, वहां कौन सा तत्पुरुष समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जैसे अछूतोद्धार, तो अछूतों का उद्धार, का से टूट रहे। इसके बाद अमृत धारा, अमृत की धारा। इसके बाद कनक घर, कनक का घर। ठीक है, राजभक्ति, राजा की भक्ति। तो का के की से टूट रहे कि नहीं टूट रहे, टूट रहे ना। तो राजभक्ति क्या हो जाएगा, राजा की भक्ति। अब इसके बाद देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण किसमें, में पर में टूटता है। तो याद रखिए जहां अधिकरण कारक की विभक्ति पर या में का लोप होता है, वहां कौन सा समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। किसका लोप होगा बोलो, में या पर का लोप होता है, वहां कौन सा समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि आत्मविश्वास, तो आत्म पर विश्वास, खुद पर विश्वास। इसके बाद आप बीती, आप पर बीती, में या पर का होगा। ठीक है, कला निपुण, तो देखो अभी में आ गया, कला में निपुण। अब गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये हो गया। इसके बाद नत्र तत्पुरुष, ये लास्ट जो होता है अधिकरण में पर हो गया आपका। एक लास्ट जो समास होता है तत्पुरुष समास का, वो होता है आपका नत्र तत्पुरुष समास। नत्र तत्पुरुष में जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक हो उसे नत्र तत्पुरुष। इन्हें अगर अ वाला दिखा, अकर्मण्य, असत्य, अधीर, अनचाही, अयोग्य, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, नत्र तत्पुरुष समास के एग्जांपल हैं। जैसे अगर बोले अकर्मण्य, तो क्या हो जाएगा, न कर्मण्य, असत्य, न सत्य, अधीर, न धीर, अनचाही, न चाही, अयोग्य, न योग्य। तो इस प्रकार जो है आज हम लोग तत्पुरुष समास के सारे प्रकार जो हो गए वो क्या हो गए, हम लोग के खत्म हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम लोग का कौन सा होगा, समास का तीसरा पार्ट होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक आप तैयार करके रखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कर्मधारय समास की होगी। यदि ये जितना भी मैंने कराया है आप बहुत अच्छे से लिख कर उसको याद करके रखेंगे। और अगर ये दोस्तों अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा और बाजू में एक घंटा की बटन होगी उससे दबा दीजिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।